सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत। प्रियलाल और तुलसी साहिब के बीच में जो सत्संग संवाद हो रहा है, जो तर्क और वितर्क हो रहे हैं, उसी प्रसंग को हम आगे आज बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रियलाल राम और कृष्ण के भक्त थे, वेद और पुराणों के ज्ञानी थे। तो उनकी प्रामाणिकता तुलसी साहिब के सामने रख रहे थे। तुलसी साहिब उनके द्वारा दिए गए प्रमाण या विचार उनको खंडित कर रहे थे, कंडम कर रहे थे। तो इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। तुलसी साहिब कह रहे हैं कि मनुष्य का यह नरदेह है जिसमें सभी ऋषि मुनि देवता समाविष्ट हैं। इसी में समस्त 68 तीर्थ फैले हुए हैं और इसी में 90 18 गंडे, एक गंडा बराबर 5 वस्तुओं में गद्दियां भी फैली हुई हैं। 7 द्वीप, पृथ्वी के नवखंड, इसे इस मनुष्य देह या पिंड के मध्य ही समझो। अन्य अनेक फैलावों में इसमें समाहित होने की बातें मैं क्या कहूं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही इस पिंड के अंतर्गत बनाया हुआ है। संत गुण सुरति समाधि द्वारा शून्य आकाश को तोड़कर ही इस पिंड में ब्रह्मांड का संपूर्ण विधान देखते हैं। जो मैंने अपने अनुभव द्वारा देखा है उसी का वर्णन अपने मुख से किया है। यह पिंड शरीर ही राम तथा कृष्ण का साक्ष्य है। नकल की नकल लेकर इस पिंड की सिलावट की गई है, इसलिए तुम इस प्रकार की भूल भटक की बातें कह रहे हो। तुम लोग पत्थर को भगवान मानकर पूज रहे हो और इस प्रकार से तुम्हारी बुद्धि, मति तथा ज्ञान भुला गया है। संपूर्ण वर्णन हृदय की आंखों से देखकर किया है। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में समाया हुआ है और उसे तुम छुतहा करके समझ लिया है। संतों ने इन सब का वर्णन हृदय की आंखों से देखकर किया है। उसको तुम भिन्न भिन्न तरीके से समझा रहे हो। तुम संतों के साक्ष्य मिटा दो और अपनी अंधी आंखों से कहकर सारी बातें समझाओ। हे भाई प्रियलाल, तुम अपने पिंड का अस्तित्व मत समाप्त करो और उसे जाकर पत्थर में ढूंढो। उस मार्ग की खोज करो जिसे तुमने दूर बहा दिया है। मन को सुरति ध्यान रूपी पत्थर में लगाओ, न कि मंदिर के पत्थर में। सुरति रूपी पत्थर से आशाएं करो और अंत में देखोगे तुम्हारी संपूर्ण आशाएं उसी में निवास कर रही हैं। इस सुरति समाधि में आपकी सारी आशाएं टेर टेर कर तुम्हें बुला रही हैं और सब खोजने के बाद पिंड में ही प्राप्त है। इसे वेद पुराणों में भी समझाकर बताया गया है और शास्त्र आदि कहते हैं कि वह ब्रह्म तू ही है, तू ही है, ऐसा कहकर समझाते हैं। भागवत पुराण भी कहता है कि वह तू ही है, वह तू ही है और सभी वह तू ही है, वह तू ही है, ऐसा कहकर गायन करते रहते हैं। किंतु तुम सब बुद्धिहीन हो, तुझे वह सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए तुम लोग पत्थरों में मन रमाए रहते हो। ब्रह्म तो प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे ही आगे है, जिसे छूतहा छूतहा कहकर तुम भाग रहे हो। भागवत तो तुम्ही को ब्रह्म कहता है। तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधी हुई है और बिना संतों के यह पट्टी कौन खोले। बिन सत्संग पावे नहीं, पड़ी पड़ी भर में भुलान। वेद भागवत पढ़न में नहीं पावे सतसार।
व्यक्ति शास्त्र पढ़ पढ़ ब्रह्म में भूला हुआ है, क्योंकि वह बिना सत्संगति के तत्व प्राप्त नहीं कर सकता। वह वेद तथा भागवत आदि के अध्ययन के बाद भी सत्य का सार तत्व नहीं समझ पा रहा है। संस्कृति वेदन माई, खेद खेद खानई चलई, संत भेद नहीं पाई न सबसे न्यारी कही। वेद में संपूर्ण संस्कृति है, उसे बाहर करके तुम भी भवसागर की पीड़ा की खानी में पड़े हो। संत का भेद तुमने नहीं प्राप्त किया है, इसलिए तुम न्यारी बातें कह रहे हो। तुलसी साहिब जी ने संतों का साक्ष्य पाकर इसका विधि पूर्वक वर्णन किया है और इसे तुम अपनी आंख से देख सकते हो। वेद भी तू ही ब्रह्म है बताता है, शास्त्र आदि भी तुम ही ब्रह्म हो कहते हैं, और तुम्हारे प्राण भी तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है कहते रहते हैं। इस प्रकार सभी तू ही ब्रह्म का गम करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, और तू ही ब्रह्म है यह सुनाते रहते हैं। संसारमयी भूमि पर तू ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है ऐसी रची हुई है। तुमने आत्मा तो पहचान लिया, किंतु संत नहीं पहचान पाए, और तुम्हारे अंदर की आत्मसम्मान का अहम घमंड दूर नहीं हुआ। सुरति के तत्व को समझ करके और उसके चिन्ह शून्य आकाश को तोड़ करके अपने लक्षणों के तत्वों को लेकर वह अगम्य आकाश में पहुंच गई। इस अगम्य के ठिकाने को सतगुरु ही जानते हैं, और वह चौथे लोक की अगम्य गति के स्थान पर पहुंच गई। यम से जुड़ा काव्य तत्व छूट गया, भव का जंजाल समाप्त हो उठा। वह चित्त दयावान संत के उस चतुर्थ पद में प्रवेश कर गई। पत्थर के देवता और उन पर चढ़ाया जाने वाला जल असत्य हो उठा, और जिन्होंने इस तत्व को समझा उसने स्वीकार कर लिया। वह परम चेतन तत्व शरीर में है और सभी शरीरों में उसका निवास है। यह बात सुनी समझी तथा सत्य रूप में सामने आई। मूर्ति पूजा का आचरण असत्य है, वह दर शरीर के लिए प्रिय है। अन्य तत्वों को क्षण मात्र भी नहीं दिखाई पड़े, किंतु उस विलक्षण तत्व को सभी ने देखा है। जिसने भी उस अगम्य और अलक्ष्य का अर्थ समझ लिया, वह तत्व सत्य तत्व ज्ञान के द्वार पर दिखाई पड़ा। संत रूपी ज्ञानी को कहा जाता है। जो ज्ञान तत्व को समझता है उसका ठिकाना अगम्य पर है और ठोर कहीं और है। हे प्रियलाल, मेरी बातें सुने। संतों की मति और गति को कैसा देखा जाए? वे तो वेद में लपटे रहते हैं और आचरण की खोज में मरते रहते हैं। खूब सोच समझकर तुम सत्संगति करो, तब ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि के अंतर्गत दिखाई पड़ेंगी। तुम्हारी बुद्धि तो वेद विधि में समाई हुई है और नित्य पुराणों को पढ़ पढ़ कर भी उस परम तत्व को नहीं प्राप्त कर पाते। मैंने तुमको सत्य विधि समझा दी, किंतु वह परम तत्व आज भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। मन को दीन याचक बनाकर तुम सत्संगति करो। पत्थर के बने हुए अपने इष्ट देवता को दूर हटा दो। कृष्ण और राम दोनों यम की बहुएं हैं। इनको इष्ट बनाकर सारे संसार ने स्वयं को नष्ट कर दिया। जिसे तुम नंद के पुत्र कृष्ण कहते हो, वह सभी के बाल हैं। उन्होंने छल बल करके कौरवों का संहार कर डाला और अपने भक्तों पांडवों को हिमालय पर गला दिया। बताओ तुम उससे क्या क्या प्राप्त करोगे? और उसे खोजते खोजते सारा जन्म गंवा बैठोगे, फिर भी नहीं मिलेगा। कृष्ण के परम नजदीक रहने वाले पांडव हिमालय में जाकर गल गए। लोहे को पारस पत्थर जो उसे स्वर्ण बना देता है, यदि मिल जाए तो उसमें काई ही क्यों लगे। यदि कृष्ण पारस पत्थर हैं और पांडवों को लोहा हम मानते हो, तो कृष्ण के दर्शन से उन्हें मुक्ति मिलती, फिर वे क्यों जाकर हिमालय में गलते। 4 पांडव नरक को गए और युधिष्ठिर स्वर्गधाम। भगवान द्वारा प्रकट किया गया प्रेम का बिंब उसके किस काम आया। भागवत के 11 स्कंद में कहा गया है, उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, तब उन्हें कृष्ण के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती। फिर उन्होंने मुक्ति के लिए क्यों जाकर बद्रिकाश्रम में तपस्या की।
वृंदावन के कृष्ण ने वही सत्य करके दिखलाया, वह यह कि गोपियों के साथ वन वन में नृत्य किया। जिसका मन गांवों में बिंधा हो, जिसका मन गौओं में बिंधा हो, वह गोविंद है, और इन संसक्त इंद्रियों के बीच उनका मन ही गोपाल है। वसुदेव रूपी मन का संबंध इन इंद्रियों से ही है, और उसमें नाद के रूप में नंद बनकर इस शरीर के फंदों को जानता है या भोगता है। जिसने अपने शरीर का शोधन कर लिया वही यशोदा है। शरीर में स्थित अक्षति जल पावक आदि पांचों तत्व पांडव हैं, शेष सब कुछ असत्य है। कृष्ण यदि उद्धव को मुक्ति प्रदान करते तो किस कारण कहें, किस हेतु से वे तपस्या करते। जब कृष्ण ने उन्हें मुक्ति नहीं दी तो हे भाई, उन्होंने जाकर तपस्या की। अपने मित्र कृष्ण को उन्होंने कष्टदायी कहा और उन्होंने तपस्या करके मुक्ति प्राप्त की। तपस्या की विधि का उल्लेख तो पुराण बताई गई है। मालूम नहीं उद्धव को मुक्ति मिली कि नहीं। इस शरीर के छूट जाने पर वे कहां समा गए, इसके साक्ष्य का वर्णन पुराण में नहीं किया गया। शरीर छूटने अर्थात मृत्यु की तो किसी की खबर तक नहीं रहती, और इस बात का क्या ज्ञान कि मृत्यु के बाद वह नरक या स्वर्ग कहां समाया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की सूचना मुझे बता दे तो इन बातों का भी मुझे विश्वास हो उठेगा। किसी तपस्वी को मृत्यु में जाने की तो खबर ही नहीं रहती, फिर उसने तपस्या के लिए जो कष्ट किया उसी का गान करता रहता है। सही तपस्या से किसी ने मुक्ति पाई, मैंने ऐसी सूझ एवं समझ नहीं प्राप्त की। जीते जी ही सभी नाना प्रकार के कार्यों एवं कर्मों का गान करते हैं, किंतु मृत्यु के बाद क्या मिला इसे कोई नहीं दिखाता। जीवन काल की प्राप्ति की उपलब्धियां सभी कहते हैं, किंतु मृत्यु के बाद की प्राप्ति प्रक्रिया को कुछ तो बताओ। इस जीवन काल में आध्यात्मिक तत्वों की प्राप्ति की कुछ बातें बताओ, तभी तुम्हारा तपस्या में मुझे विश्वास होगा। जीवन काल में न यहां से कोई स्वर्ग जा सकता है और न मृत्यु काल में कोई वहां से आ सकता है। ये पुराण कैसे कैसे इसे बताते हैं, किंतु मृत्यु के बाद जाने को कोई खबर नहीं मिलती। उधर का रहस्य नेक मात्र भी नहीं पाता। उधर की करनी तथा विधि बतलाते हैं। न देखने वाले को संसार अंधा मानता है, किंतु वह इसके लिए पंडितों से पूछता है, पुराणों को पढ़ता है। यह सब पोल पाल झूठा मामला है। झूठा पढ़ते हैं, वो बिना देखी कहते हैं। हम तो देखी गई बात को साक्ष्य मानते हैं और बिना देखी बात को झूठ के समान कहते हैं। वध करने वाले पांडव नरक गए, उनका नरक भोग कैसा और भी आगे क्या हुआ उसकी खबर नहीं मिली कि नरक भोग के बाद वे कहां चले गए। यदि कहो कि नरक भोग के बाद उन्हें मुक्ति मिली तो इस बात का क्या प्रमाण है, इसकी खबर किसने दी। उद्धव को तपस्या का परिश्रम बतलाया गया, किंतु उनके शरीर छूटने की किसने कोई खबर नहीं पाई है। शरीर छूटने के बाद जो हो सो हो, इसका भेद कोई नहीं प्राप्त कर सका। बिना कष्ट के हे भाई मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा कृष्ण ने उद्धव को समझाया। तप के लिए कष्ट सहो, इष्ट के लिए नहीं। इस प्रकार हे मित्र, तप द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। तुमने उनसे मुक्ति कैसे प्राप्त की थी जब वे अपने मित्र को ही वे मुक्ति नहीं दे सके। पत्थर पर नकल के रूप में जो गड़े हुए थे, इससे तुम किस प्रकार की मुक्ति समझते हो, इसके संदर्भ में तुम्हें एक साक्ष्य सुना रहा हूं। हे भाई प्रियलाल, उसे ध्यान से सुनो। जिस प्रकार किसी बनिया से कोई कर्ज के लिए जाता है और यदि बनिया मिलेगा तभी कर्ज भी मिलेगा, उसकी निधि का कहकर मैं वर्णन करता हूं। इष्ट देव की बनाई गई नकल के विषय में सुने। एक दिन सेठ जी गांव के लिए चले। उनकी असामी ने उनसे कहा, हे भाई आप तो गांव को चल पड़े, आपसे हमारी गरज अब कौन चलाएगा। सेठ ने अपनी लिख दी और कागज पर अपने चित्र की पहचान बना दी। इसी नकल की मूर्ति चित्र से अपना काम कर लो, जो चाहो इस नकल से मांग लो, इससे मांग कर अपना सारा काम कर लो। ऐसा कहकर सेठ गांव के लिए चल गया। तब दूसरे व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता उस चित्र से कहा।
हे नकल सेठ, ऐसा कुछ कार्य करो, मुझे कुछ रुपए देकर मेरा काम करें। किंतु उस नकल ने उसे कुछ भी नहीं दिया, जबकि कर्जदार ने उससे अनेक अनेक भांति से विनय किया। सेठ की नकल वाला वह चित्र मुंह से बोलता नहीं और वह उससे बार बार मांग रहा है, किंतु वह अपनी गांठें नहीं खोलता। कर्जदार ने मांगते मांगते अपना जीवन बिता दिया, किंतु उस नकल के सेठ से कोई काम नहीं बना। इस चित्र के रूप में नकल बनाए गए कृष्ण से कुछ भी नहीं मिलता। जो अपना जीवन व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो, इसी प्रकार मन में समझ लो कि समझ विचार कर कोई कार्य करें। साक्षात श्री कृष्ण उद्धव के साथ रहे, उनसे उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने तब का आलंबन पकड़ा। असत्य की बात इस प्रकार रही तो नकल वाले श्री कृष्ण को क्या बात कही जाए। भागवत पुराण के एकादश अध्याय में इस प्रकार का वर्णन है, और तुम जाकर अपना पुराण पढ़ो, वहां सही कृष्ण की व्यवस्था बताई गई है। फिर नकली कृष्ण की बातें कौन कहे। जिन्होंने गोपियों के साथ इतना विलास किया, उनका भाव समझकर मन में उनकी आशा समझे, अपने हाथों से विषय के सारे उपाय किए और वे पांवों से दौड़ दौड़ कर वस्तुएं प्राप्त करते रहे। मृत्यु के बाद वे जगन्नाथ कहे गए। क्रम के भोग में फंसकर उन्होंने अपने हाथ पांव काट लिए। अपने किए हुए का फल स्वयं प्राप्त किया, और उनको तुम ब्रह्म किस प्रकार कह रहे हो। असली कृष्ण की जब स्थिति ऐसी रही है तो नकली कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए। यदि असली कृष्ण ने मुक्ति नहीं प्राप्त की और क्रम भोग करके एक बहेलिए से अपने पैरों को कटवा लिया। पुराण कहते हैं कि मृत्यु के बाद वे अपने धाम में पहुंचे। तब बताओ कि कौन सा ऐसा प्रमाण है कि वे जगन्नाथ हो गए। वे अपने धाम में कैसे गए, और तुम हमें उस भागवत धाम को समझाओ। उन्हीं कृष्ण को तुम जगन्नाथ कहते हो और उन्हीं जगन्नाथ को कृष्ण बनाकर गाते हो। उनके धाम जाने का प्रमाण नहीं पा सके, यहां रहने की झूठी बातें कहते हो। दोनों के लिए प्रमाण क्या है, इसे बताएं, और किसे तुम सत्य तथा किस असत्य कहते हो। यह समय में नहीं आता, इन दोनों में तुम सत्य किसे कहते हो। न समझ पाने वाले तुलसी को यह कौन समझाए। नानक आदि संतों ने जो साखियां बतलाई हैं कृष्ण काव के विषय में की कथा उन्होंने कहकर सुनाया है। भगवान को भी काल खा गया। यह संपूर्ण जागृत संसार ही जिस काल की कला है, वह काल ब्रह्मा तथा शिव को भी खा गया, और इसी काल ने योगियों को भी खाया है। इंद्र, मुनिंद्र, देवता, असुर, गंधर्व और सभी दिशाएं दिशा विहीन की स्थिति में वर्तमान ये सभी के सभी काल के वश में हो चुकी हैं। किंतु संत नानक सदैव सदैव के लिए काल से मुक्त हैं। अब मैं कबीरदास की साखी बताता हूं और कबीर की विधि को कहकर सुनाता हूं। 10 अवतारों के विषय में कबीर ने कहा है और उस शब्द की विधि को समझाया। उन्होंने भी कहा है कि सभी काल के वश में हो चुके हैं और 10 अवतार काल के ही कहे जाते हैं। जो आती जाती रहती है, हे साधो, वह माया है, और जो आती जाती रहती है वही माया है। उसका प्रतिपालक काल भी नहीं है, जो न कहीं जाता है और न आता है। क्या कोई स्वामी मत्स्य अवतार भी नहीं है जिसने शंखासुर को मारा है? नहीं, वे नहीं हैं। वे स्वामी तो अत्यंत दयालु हैं, उनमें द्रोह भाव नहीं है। बताओ उन्होंने किसे मारा है? किसी को नहीं। वे वरा भी नहीं है, न धरती के भार को भी उन्होंने धारण नहीं किया है। ये काम हमारे स्वामी प्रभु के नहीं है। सारा संसार तो इस तरह से उनके विषय में झूठ बोलता है। वे संसार के कर्ता कलंक के अवतार से भी संबंध नहीं है, और न उन्होंने कली को मारा ही था। वे दयालु हैं, सभी के स्वामी हैं। बताओ किसने किसको मारा है? वे खंबे को तोड़कर बाहर निकले थे, इसलिए सभी उन पर विश्वास करते हैं। जिसने हिरण्याकुश के उदर का विदीर्ण किया था, वह कोई ईश्वर नहीं है। परशुराम पर विश्वास करते हैं। परशुराम ने क्षत्रियों का वध नहीं किया था। यह सब छल तथा प्रपंच भरा कार्य है। यह सब माया की छाप है। किसी ने सतगुरु द्वारा दी गई भक्ति के भेद को न समझकर सभी जीवों के आमेद्यादान की चर्चा करते हैं। सृजनकर्ता भगवान ने न सीता से विवाह किया था और न जल पत्थरों से बांधा गया था। जो राम को ईश्वर करके स्मरण करता है, उसे सभी अंधा कहते हैं। ग्वाल तथा गोपियों
न कि कभी गोकुल में आई, न कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया है। वे प्रभु परम दयालु तथा सभी के स्वामी हैं। वे कभी जीते हैं और न हारे हैं। वे कर्ता रूप ईश्वर कभी बोध नहीं कहा गए और न कभी असुरों का वध किया। कर्ता ज्ञान ही नहीं होता, वह माइक ब्रह्म है। दसों अवतार ईश्वरी माया है और हमने उनकी कर्ता मानकर पूजा की है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधो सुनो, उन्होंने इस प्रकार के देव शब्दों को बताकर कहा है और उन्होंने ही कर्मों के साक्ष्य का वर्णन किया है। कर्मों की गति टालने से भी नहीं टलती है। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी पंडित मुनि और जिन्होंने राम सीता के विवाह की लगन तय की, किंतु विवाह के बाद पिता की मृत्यु, राम का वनगमन, सीता का अपहरण आदि विपत्तियां पर विपत्तियां पड़ती रही। प्रभु कृष्ण पांडवों के आत्मीय सारथी थे, किंतु उनको भी अरण्यवास हो गया। उन्होंने उन्हें दुर्वासा से साप दिलाया और संपूर्ण युद्धकुल का विनाश हो उठा। 33 कोटि प्रजनों वाला रावण ने एक छत्र राज्य किया, किंतु उसे भी मृतक जैसा बांधकर कुएं में डाल दिया और उसके भविष्य के लिए संकट आ पड़ा। हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा क्रमवश में होकर डोम के घर पानी भरने जैसा कार्य किया। महाभारत में परुई पक्षी का अंडे के कारण युद्ध भूमि में बड़े बड़े घंटे टूट पड़े। जो जन्म धारण करते हैं वे तीनों लोकों के व्यक्ति कर्मों के वश में हैं, इसलिए दसों अवतार भविष्यवक्ता के वश में हैं और उद्धार उसी का संभव है जो सुरति लोक में प्रवेश करता है। हे प्रियलाल, इस बात को विख्यात समझें, कर्म से प्रभावित व्यक्ति ही अवतारी समझा जाता है। सारे संत जन इसे पुकार पुकार कहे हैं कि वह कर्म भोग से शासित रहता है। राम तथा कृष्ण अवतारी पुरुष हैं और शरीर धारण करने के बाद उन्होंने सारे कर्मों का भोग किया। निरंजन के भी 10 अवतार होते हैं और वे भी काल से विवशीभूत भवसागर में पड़ते हैं। वही निरंजन की दशा है, वही निरंकार की भी। वह भी काल के घट अवतार लेता है। उसने अपने देह भाव से ही क्रम भाव को प्राप्त किया है। जो क्रम भोग करता है वह भवसागर में भ्रमित होता रहता है। सारा संसार इन वेदों में भरमाया हुआ है और लोग अवतारी को सही सही ईश्वर कहकर पुकार रहे हैं। वह पुरुष दीनों के लिए दयालु और सबसे विलक्षण है, निरंकार काल के उस पार है और ज्योति भी उसके रहस्यों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती। वे स्वामी अगम हैं, अगाध हैं और उनका स्थान वही है जहां संत जन सुरति में समाधि लेते हैं। वे सुरति में समाविष्ट होकर सुरति को देखते हैं और वह अगम तथा अलक्ष्य पुरुष वही प्राप्त होता है। उसका रहस्य वेद भी नहीं प्राप्त करते तथा उन्हें वे चारों वेद नेति नेति कहकर पुकारते रहते हैं। पंचम सूक्ष्म वेदों में उन्हें नहीं जानता और छठा प्रसंग वेद उसके विषय में नाना प्रकार की बातें कहता रहता है। वह चारों वेद से गुप्त है, वे कंठस्थ हैं, उनमें न कागज लगता है न स्याही, और तुम भी पुरुष का रहस्य नहीं पहचानते। 10 रूपों में उन्हें वेद कहते हैं, किंतु उसे नहीं पहचान पाए। 10 के द्वारा उनके भेद का निवारण नहीं हो सकता। उस परम पुरुष का भेद कोई नहीं पाता। किसी ने निरंकार एवं ज्योति को भी नहीं पहचाना, जिसके घर तक कोई चतुर संतजन ही पहुंचते हैं। तुलसी साहिब तो स्वयं अगम में सुरती पर्वत पर विहार करते हैं। अगम से पहचान में आने वाले उस अगम को उन्होंने चिन्ह लिया है। मैंने पत्थर मूर्ति तथा जल, देवताओं को अर्जित होने वाला जल को दूर बहाकर अगम में घर की राह प्राप्त की। वेद शास्त्र, किताब एवं प्राणों को हटाने के बाद ही उस अगम में सुरती समाधि की ओर दौड़ कर गया। मैंने नियम आचरण एवं किसी भी सदाचरण को नहीं स्वीकार किया और जिसकी जिसने आकांक्षा की उस तत्व को मैंने शरीर के भीतर ही दिखाया। प्रवचन आदि तथा समाधि जैसे तत्वों के उस पार जाकर तुलसी ने अपनी सुरती समाधि को सजा दिया।
क्षरणशील तत्व, अक्षरणशील तत्व एवं शून्य के पार उस परम तत्व को मुझ तुलसी साहिब ने अपनी आंखों से देखा। उस परम पुरुष का दरबार अगम्य और अगाध है। तुलसी साहिब कहते हैं वह मुझे सुरती के साथ मिला है। इसी शरीर में उस अखंड तत्व का प्रसार देखकर उसे हृदय में सुरती प्रेम द्वारा खोज लिया। हृदय में खोजकर ब्रह्मांड को फोड़ डाला। हृदय का तारतम्य ही नौखंड का सार तत्व है। हृदय के अंतर्गत ही उसे देखो और इस अंड को फोड़ देने के बाद इस हृदय में ही ब्रह्मांड दिखाई पड़ेगा। हृदय में ही उस परम तत्व को अंदर ही अंदर खोजो और वह परम पुरुष इसी हृदय के अंतर्गत ही दिखाई पड़ेगा। हृदय इस शरीर में तोड़ मोड़ करके ही उसे पहचान लेता है और अंतर्वर्ती सार तत्व को हृदय में पहचान भी लेता है। अब मैं इसका वृत्तांत बताता हूं। इस संदर्भ में 12 मासा का वर्णन करके सुनाता हूं। 12 महीनों के सन सम्मत को पहचान लो और उसके मास का वर्णन सुनकर महीने की प्रतीति करो। इस हृदय के मध्य ही सुरती समझकर घट आएगी। इस प्रकार मैं 12 मास वर्णित करके सुना रहा हूं। श्रुति पर्वत में स्थित तत्व को हृदय से खोजकर मैं 12 मासों का वर्णन करता हूं। इसे कोई विद्वान संत जन ही समझता है और जो सुनता है वह कान सज्जनों का होता है। हे साथी, इस अगम्य गुफा के गुण का निवास चित्त रूपी पर्वत में है। सुरती में लोक वासना का फंदा कट गया है और उसने अपना निवास अगम्य बना लिया। सुरती से 12 मासों के अपने उस मिलन का स्वयं मैंने अपना अनुभव कहा है, जिसे स्वयं गोस्वामी तुलसी साहिब ने प्राप्त किया था। उसे वे समझा कर कहते हैं, हे सखी, मैं इस लौकिक गुणों की गुफा जैसी पर्वत कंदरा में अब नहीं रहूंगी। हे सखी, आषाढ़ मास का विलाय बिना प्रिय के साथ निवास किए मुझे भा नहीं रहा है। आकाश की चमक गरज रही है। इन बादलों की बात कहीं नहीं जा रही है। घनघोर घटाएं हैं, बिजली चमक रही है। इसमें कोई अपने प्रिय का घर, वहां तक जाने का घाट मार्ग कोई नहीं प्राप्त करता। गुणगिरी की गुफा के बीच मैं निवास कर रही हूं और तुलसी साहिब कहते हैं कि इसी से मैं फंस गई हूं और मेरे चित्त में कोई ज्ञान भरी चेतना नहीं उठ रही है। आषाढ़ के महीने का आगमन हो उठा और सूर्य की प्रखरता का त्याग करके आकाश गरज रहा है। आकाश में स्थित उस बादल की घटाओं को देखो। सुरती को समझकर आकाश के पार चलो। अपने पति के ही चरणों पर सजाव करूंगी। सावन के महीने में वन में मयूर शोर कर रहा है। दादुर प्यासे हैं, पपैया पुकार रहा है। ताल के पास की सारी भूमि हरी भरी हो उठी है। फिर भी ताल जल को कोई पक्षी अपनी चोंचों से छू रहा है। जल तो चारों ओर हो चुका है। मैं पति का स्मरण करके उस प्रकार प्रसन्न हुई जैसे ताल एवं सूर्य बीच कमल सुखी रहता है। तुलसी साहब कहते हैं कि अब यदि मैं गुणों के साथ निवास करूंगी तो यम के साथ रहकर निरंतर दुखमयी बनी रहूंगी। इस श्रावण के महीने में तालाबों में अगाध जल है और आकाश में अखंडित जलधारा बरस रही है। सारे खाली पड़े स्थानों तथा गलियों की भूमि हरी हो उठी है। उस नील शिखर पर चढ़कर सुरती में भ्रमण करूंगी और उस शून्य आकाश की विद्युत चमक को ले लूंगी। यदि बिना खेद के भादो महीने के रहस्य का वर्णन करूं तो वह कष्ट जो मैं क्रम से भोग रही हूं इसे काट कर निकालना पड़ेगा। सुरती रूपी सूर जैसी यही हमारी मति की पूर्णता देने को हुआ। उसी समय काली नागिन रूपी यह माया नारी आकर मुझ में बस गई। मैं तो शून्य आकाश की ओर चल पड़ी थी, किंतु गुण रूपी गली की गुफा में विलक्षण बन गई। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं जो सुख की खोज करने वाली नारी होती तो वह उसे साथ लेकर इस लोक के पार चली जाती। भादों के महीने में संपूर्ण मर्म रहस्य छूट गया। इस शरीर के कर्म का कलश छूट गया। विरह रूपी नागिन माया के मूल को डसकर खा गई और इस प्रकार सुरती आकाश में समा गई। अब मैं पूरी लगन के साथ ही प्रेम करूंगी। यह क्रूर कुआर का महीना ना समझी का जंजाल है। जो भी संचित जल राशि थी उसे उसने धूली में मिला दिया। काम वासना रूपी कुत्ते थक गए उठे और जगह जगह अपने निवास को भी भुला बैठे। शून्य सुरती अपने मस्तक पर तालमयी हो उठी और जाकर उसने मानसरोवर में स्नान किया।
तुलसी साहिब ऐसे संतों के साथ अड़ गए हैं जो खड़ी ही खड़ी उस शब्द को सुनकर ही उसमें समाविष्ट हो उठे हैं। कुमति रूपी क्वार का महीना है, इसे घास की भांति जला दो। और इस महीने में मानव जाति कामग्रस्त कुत्ते की भांति भौंक रहे हैं। सरस मानसरोवर में स्नान करके सुरती अपना ज्ञान करती, तदरस का आस्वादन करती हुई चल पड़ी। साधु जनों के शब्द को सुनकर उसे आध्यात्मिक सार तत्व को संचित करूंगी। कार्तिक में चंद्रमा की किरणें प्रभाव में ही उठी, इसलिए सारे बादल आकाश से दूर हो उठे, जल भूमि पर स्थिर हो उठे और नाले तथा नदियों के जल सुरती समुद्र में समा गए। साधना की चाल चलते हुए बूंद सिंधुओं से मिल उठे और उन्होंने काल की कलाओं में यम की दूर भगा दिया। जिन साधुओं ने अपनी धनु पर बाण चढ़ा लिए, संत जन कहते हैं कि उन लोगों ने अपनी सुरती समाधि को समभाव की बना ली। कार्तिक में सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उठी, सरिता और समुद्र आधार के रूप में मिल गए। बूंद और सिंधु मिलन का होने का कारण बेहाल गिर गए। साधु जनों को शब्द प्राप्त हो उठा और उनके माइक संकट, जन्म मृत्यु के संकट दूर हो उठे। अब तो सुरती की निवास स्थली में दबाव डालकर निर्वाह करूंगी। अगन का महीना है, सखी आनंदित है, प्रिय के पास चली और पलंग बिछा दिया। अपनी पलकों में उसने दिव्य पति को प्राप्त कर लिया और सती को सत्य पुरुष की सुरती का निचोड़ दिखाई पड़ गया। पति से सोमसेज पर मिलन हुआ और उसने जीवित अवस्था में ही अपना जन्म सुकाल कर लिया। तुलसी साहिब कहते हैं कि उसके मन में परम शांति मिली, वह अपने अनादिपति की आकांक्षाओं में खो गई। अगन के महीने में हे सखी, पति के लिए पलंग बिछाओ। और इस जीवन काल में देखते ही देखते ऐसा अवसर मिल रहा है, पति की यह शैया हजारों हजारों ध्वनि तरंगों के आनंद से भी विलक्षण है। और मैं उस शैया पर प्रतिदिन संशक्ति पूर्वक केली क्रीड़ा करूंगी और मैं अपने उस आदि परम तत्व को वर के रूप में वर्णन करूंगी। पूष के महीने में मुझे अपने पुरुष के प्रति याद आई, फलतः सतलोक में जाकर मैंने अपना शोक विनष्ट कर दिया। मैं अपनी प्यारी सखी के बड़ी गली में गई और अपने प्रिय की आनंद भरी पहचान बताई। उनके विषय में सुनकर उनके मंदिर में छाई रही और उनके घर घाट और मार्ग के लिए परेशान रही। तुलसी साहिब कहते हैं कि अंत में प्रीतम के मिलन के रस की विजय हुई, क्योंकि जिन नेत्रों से उसने मुझे जैसे ही देखा उसे बताया। पूष मास ही उस परम पद के लिए श्रेष्ठ निवास है और इसी महीने में वह पुरुष श्रुति लोक में निरंतर निवास करता रहता है। गुरु द्वारा और संत पुरुष तक के गमन के ज्ञान मिलते हैं और इस प्रकार वह प्यारी आत्मचेतना उस अगम्य पुरुष के घर में जाकर निरंतर वास करती है। हे सखी, उस सुख का वर्णन मैं समझकर बताऊंगी। मनोहर माघ के महीने में वह महल में चढ़ी हुई और खिड़की के पास खड़ी होकर उसके रहस्य को इंगित कर रही है। उसने समझकर सुजान साधुओं को अनुभव की बातें बताई, किंतु उसे उसी ने माना जो पास आकर अनुभव किया था। दूध तथा पानी को अलग करते हुए उसे उस सुरती समाधि में देखकर आनंदित हुई तथा सुरती शब्द में स्थिर हो उठी। तुलसी साहिब कहते हैं कि जिन्होंने उसके लक्षणों की समझ लिया वे जीवित रहते हुए मृत जैसे हो उठते हैं। माघ के महीने में खिड़की पर चढ़कर ताको और अपने प्रिय की सुख देने वाली शैया का वर्णन करो। कोई कोई साधुजन ही वन विलास करते हैं, उस प्रियतम के अगम्य घर में पहुंचते हैं और कहते हैं यहां जीवन अमृत रहना ही उचित है। इस फागुन के महीने में थोड़ा धीरज रखो, देखो ये असार संसार बड़ा बहा जा रहा है। जो साधु श्रुति सार तत्व के उस पार देखते हैं वे चकित हो उठते हैं, क्योंकि उस मार्ग में अपार आनंद है। संत शिरोमणियों ने जिसे आनंद विहार कहा है वह तो गुरु मार्ग पर चलकर सांझ या सवेरे चला गया। वह प्रियतम अगम्य पुरुष की पकड़ में है और उसे जकड़कर उसमें जंजीर की भांति हृदय में डाल दिया है। फाल्गुन के महीने में संसार में अंतर आ गया। जिन्होंने सुरती समाधि लगाई उनका शरीर जल उठा। सतगुरु का मूल मंत्री मुक्त की वाणी है और जब जब उसने संतों के इशारे को देखा उसने कहा अब वही मैं पकड़कर धारण कर लूंगा।
चैत का महीना है, हे सखी सुनो, मैं अपने प्रियतम को उस गली में गई, वहां जाकर उसकी रीति नीति देखी, मैंने श्वेत मार्ग का स्पष्ट रहस्य देखा। वह त्रिवेणी ईडा पिंगला सुषुम्ना के घाट पर विचारी पकी हुई थी। मैंने सारे सरोवर और तालों को देखा, पूरी तरह से परिपक्व होकर तथा स्नान करके कार्य संपन्न किया। तुलसी साहिब कहते हैं कि जो वहां चलती गई वह खिड़की तक पहुंचकर परिपक्वता प्राप्त कर ली। चैत्र माह में जो उन चरणों के चिन्हों को देखकर सुरती मार्ग पर चली, वह भवसागर के पार उतर गई। आदि से लेकर अंत तक उसके ही घर एवं घाट हैं। उसके ऐसे त्रिवेणी घाट के मार्ग का अनुगमन करो। और प्रियतमा कहती है कि मैं अपने पति के आवास की खिड़की को पहचान कर ही उसी की आकांक्षा करूंगी, और की नहीं। बैसाख मास की विलास विधि की वाणी सुनो। मेरे पति मेरे सदा समीप हैं और निरंतर विहार को संवार रहे हैं। उस परम तत्व के उस पार वे विहार कर रहे हैं और विचार विधि के लिए श्रुति चिंतन के संबंधों को देखते हैं। प्रियतम मिले, रस क्रीड़ा संपन्न हुई, उस केली के शब्द किवाड़ के उस पार पुकारे जाते हैं। यह आश्चर्य का विषय है। तुलसी साहिब कहते हैं कि जिन शरीरों में चेतना दिखाई पड़ती है, वे प्रीतम के पास आत्मनिवेदन के शब्द कहते हुए अपने हृदय की पीड़ा निकाल रहे हैं। बैसाख विलास में अपने वास स्वामी को नियंत्रित करो। प्रिय के सहचार्य से तन मन की आशा छूट गई। हे प्यारी, तुम प्रियतम से मन को खोलकर मिलो, रस रीति से रंग उठो और उससे जुड़े सारे बातों को सुनो। और मैं तो प्रियतम के साथ रस क्रीड़ा करूंगी। जेठ की रीति यही है कि मन को जीतो, तभी प्रिय की प्रेम भरी बातों की भंगिमा सुनाई पड़ेगी। बलि काल को जानकर उसका त्याग करके चलो, कर्म काल के जाल से युक्त हो उठेगी और उसका दुख दर्द नष्ट हो उठेगा। धीर तथा गंभीर नदी की भांति दौड़ा और श्रुति सार को संवार कर उस शब्द में समा जाओ। तुलसी अपने मुख से यह बात कहते हैं कि जिसने शब्द का मर्म पा लिया, वह उस सत्य पुरुष के द्वार पर निवास करता है। जेठ का महीना संकट में है। तन मन को श्रुति की रीति में लगाकर अगम्य की ज्योति की ओर संवार सजकर चलो। वह श्याम, श्वेत और जर्द रंग में भूला गया है। पांचों तत्वों में से किसी की बात न सुनो, तभी शून्य के उस पार तुम सखी होकर टहलोगी। वहां केवल ज्ञान का निवास है। तुलसी साहब उसके परे हैं। आगे सत्य के चरणों को पकड़कर उसकी धूलि धारण करो। उसके चरणों का स्थान अगम पद का मूल तत्व कहा गया है। मैं इस प्रकार निडर भाव से सुरती के घर को आत्म संस्थापन से भर दूंगी। इस 12 मासे के वर्णन को हृदय से देखकर कोई भी संत यदि उस अगम्य तत्व के चरणों को देखता है, तो इन चरणों की इस रीति को चखेगा और उस प्रीति को पार करके उस परम पुरुष तत्व को प्राप्त करेगा। हे साथ संगत, आज का यह प्रसंग हम यहीं विराम लेते हैं। कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।